हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी का जो आपका ज्योग्राफी का पॉपुलेशन चैप्टर है वो आज हम इस चैप्टर मतलब इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ये एसएसटी का आपका ज्योग्राफी में एसएसटी का आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है। सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट हो गए ज्योग्राफी के। ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हम इस लेक्चर में पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। आप अच्छे से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। पहले तो देखते हैं पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन सबके मन में आता है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है। पॉपुलेशन को हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं, ठीक है। जनसंख्या मतलब क्या होता है, हाउ मैनी पॉपुलेशन आर लिविंग इन अ कंट्री, मतलब एक देश में कितना पॉपुलेशन रह रहा है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Population. Population as a resource, people are the producers and consumers of the resource are considered as the most valuable resource of nation. ये जो पॉपुलेशन बढ़ाने का या घटाने का जो काम होता है वो क्या होता है, पीपल्स का होता है। मतलब पीपल्स में अगर मतलब कंट्री में बर्थ रेट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स हमारा पॉपुलेशन मतलब अगर ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे हमारे कंट्री में तो पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। वही चीज़ डेथ रेट ज़्यादा होगा तो क्या पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगा, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी कंट्री है इंडिया भारत, तो उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट आपका कंट्री माना जाता है इन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जनसंख्या बहुत है। मतलब देखो लैंड तो उतना ही है बट उसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होते जा रहे हैं। मतलब जो ज़मीन उतना है बट जो जनता हो जा रहा है, जो लोग हो जा रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जगह क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, ठीक है। आपका बर्थ रेट बहुत बढ़ रहा है। जो आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स इसलिए बोला क्योंकि पॉपुलेशन को देने वाले कौन है, आपके प्रोड्यूसर्स कौन है, पीपल्स है, ठीक है। अगर आप देखो पीपल्स ही प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है, आपके पॉपुलेशन के कंज्यूमर्स ऑफ रिसोर्स एंड कंसिडर एज अ मोस्ट, और इसे बहुत मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाता है नेशन का, ठीक है। इसे बहुत मोस्ट वैल्यूएबल मतलब ये हमारे लिए पॉपुलेशन हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि अगर ज़्यादा लोग रहेंगे अगर कंट्री में तो अच्छा भी रहता है। बट एक तरफ से देखा जाए तो बहुत मतलब इसके डिमेरिट्स भी है क्योंकि अगर लैंड तो उतना ही लैंड कम है, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो ऑफकोर्स लैंड की थोड़ी लिमिटेशंस हो जाएंगी लैंड की, ओके। पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स इसलिए बोला क्योंकि पीपल्स क्या इसके क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं रिसोर्स का, ठीक है। आगे सेंसस क्या होता है, सेंसस वर्ड हमने ऑलरेडी भी पढ़ चुका है बट एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। एन ऑफिशियल काउंट ऑफ द पॉपुलेशन कंडक्टेड पीरियडिकली टू प्रोवाइड डाटा ऑन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेंसस क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है हर एक 10 साल के बाद। इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं पूरे कंट्री जितना पूरे कंट्री में पॉपुलेशन है ना उसका क्या करते हैं, हाँ मतलब हर 10 साल में क्या करते हैं कंट्री का जितना भी पॉपुलेशन है उसका डाटा कलेक्ट करता है। डाटा में साइज़, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं पूरा एक प्रोवाइड हम पूछे जाते हैं, ठीक है। वो सेंसस उस डाटा में ऑलरेडी लिखा रहता है, ठीक है। ये जो सेंसस होता है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है हर एक 10 ईयर्स के बाद होता है। इसमें वही होता है कि एक कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सारे पीपल से क्या करते हैं उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे साइज़ में हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ग्रोथ हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब पूछे जाते हैं, उसी को हम सेंसस बोलते हैं, ओके। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन कंट्री इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में जो हमारा इंडिया कंट्री है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट बहुत कम है। बर्थ रेट, डेथ रेट वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसमें बोला है जो आपका इंडिया है वो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री मतलब बहुत जनसंख्या आबादी वाली कंट्री है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, ठीक है। पहले जो सबसे मोस्ट जो पॉपुलेटेड कंट्री था वो आपका चाइना था बट अभी चाइना में क्या हो गया, अभी पॉपुलेशन थोड़ा कम हो चुका है तो चाइना सेकंड नंबर पे आता है। बट अभी क्या हो गया, चाइना पीछे हो गया है बट इंडिया आगे हो गया। एक तरफ से देखा जाए अच्छा भी, एक तरफ से कम भी है, क्योंकि कम भी है, ठीक है। वो आगे हम रीज़न डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आगे साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। साइज देख लेते हैं। इंडिया पॉपुलेशन वॉज 1210.6 million in 2011 मेकिंग अप अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो 2011 का जो सेंसस हमारा डाटा कलेक्ट किया है 2011 में, तो उसमें क्या था 1210.6 मिलियंस
लोग रहते थे, मतलब इतना पॉपुलेशन था। कैन यू इमेजिन, ये 1210.6 मिलियन भी है उसके अंदर, ओके, ओनली नॉट नंबर्स, मिलियंस भी है। ये 2011 का डाटा है, ये सबसे बड़ी बात है कि 2011 का डाटा है, 2025 का भी ज़्यादा बढ़ा होगा, ठीक है। मेकिंग अप, ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17% ये पूरा कवर करता है। मतलब पूरे जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसमें से 17.5% पॉपुलेशन क्या है, हमारे इंडिया में रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब वही बताया कि जो हमारा साइज़ इंडिया का जो आपका पॉपुलेशन है वो 1210.6 मिलियन था 2011 में, अभी बढ़ा होगा 2025 में बढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यह हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये 70 पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे जो हमारा आपका जो दुनिया का जितना भी जनसंख्या, जितने लोग रहते हैं पूरे में से 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये पॉपुलेशन क्या होता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि इस स्टेट में, जैसे कंट्री, हमारे कंट्री ले लेते हैं, इस स्टेट में बहुत सारे लोग रहते हैं। कभी कभी सोचा होगा इस स्टेट में बहुत लोग रहते हैं, स्टेट में बहुत कम लोग होते हैं। वही दूसरे स्टेट में, यहाँ तो लोग ज़्यादातर रहते ही नहीं, 2-3 ही मिलते हैं, और दूसरे में इतना ज़्यादा रहते हैं कि क्या ही बताओ, ठीक है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन अनइवनली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब वो अनइवन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अनइवन मतलब होता है कि ज़्यादा यहाँ ज़्यादा हो गए, यहाँ कम हो गए, यहाँ ज़्यादा हो गए, यहाँ थोड़ा लिटिल बिट हो गया, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। अनइवनली बोलते हैं, इवनली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ठीक है। सो जैसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, फिर आपका बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश होल्ड नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। अपने जो कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसमें से आधा पॉपुलेशन तो हमारे नॉर्दर्न साइड के लोग ही रहते हैं। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि जैसे उत्तर प्रदेश आपका, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश, तो पूरे पॉपुलेशन जितना, जैसे पूरे पॉपुलेशन जितना लोग रहता है अपने कंट्री में, पूरे पॉपुलेशन में उसका 50% लोग तो पूरा नॉर्थ सारे स्टेट में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यही बोला है, जो हमारे पूरा कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसमें से हाफ मतलब अगर 100% होता है तो उसका हाफ क्या होता है, 50% कहाँ रहती है, नॉर्दर्न साइड में रहती है। जो कंट्री यहाँ दिया हुआ है, महाराष्ट्र, बिहार, इसमें रहती है आधा से ज़्यादा। तो सारा जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर लोग यहीं पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पॉपुलेशन का हाफ ये कलेक्ट करता है। While states like सिक्किम एंड लक्षद्वीप हैव वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, हमने देखा कि ये स्टेट में बहुत सारी पॉपुलेशन, मतलब इसमें ज़्यादा तो लोग रहते हैं क्योंकि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पॉपुलेशन का। वही चीज़ दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा सिक्किम है, आपका कंट्री है, सिक्किम आपका स्टेट है, सॉरी, जो आपका सिक्किम और लक्षद्वीप है, ये दो जगह, इसमें क्या है, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन रहती ही नहीं, समझ लो बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं सिक्किम में, ठीक है। लक्षद्वीप तो एक आइलैंड है, तो ऑफकोर्स आइलैंड में उतने लोग रहते नहीं है, बट तभी भी रहते हैं थोड़े बहुत, उतने ज़्यादा नहीं रहते। तो सिक्किम और लक्षद्वीप में सबसे कम रहते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ साइज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो हमने देखा, साइज़ हमने ये देखा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में ये साइज़ जितने भी स्टेट्स में ज़्यादा रहते हैं, और ये जो दो लास्ट वाले इसमें क्या रहता है, कम होता है, ठीक है, कम पॉपुलेशन होता है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हमारा क्या है, इंडियन का पॉलिटिकल मैप है। लेट मी शो यू। आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो इंडिया का है वो आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर रहते हैं सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर रहता है, और सबसे कम जो लोग कहाँ रहते हैं, सबसे कम लोग सिक्किम में रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द इंडिया, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वही चीज़ अगर पूछा विच इज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द कंट्री इंडिया, ठीक है, तो आपका सिक्किम आएगा। तो सिक्किम सबसे कम है, जिसमें कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग इसमें रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। और बाकी भी उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखें तो महाराष्ट्र आ जाता है, बट पहले नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्ट, ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्ट था। तो इंडिया में यूपी आपका क्या है, ये आपका लार्जेस्ट आपका हो जाएगा पॉपुलेटेड कंट्री, पॉपुलेटेड स्टेट, सॉरी, हाँ, लार्जेस्ट, ओके, ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। वही चीज़ आपका जो सिक्किम है, इसमें बहुत कम लोग रहते हैं, मतलब
ऐसा है नहीं कि रहते ही नहीं रहते हैं, बट बहुत कम रहते हैं, स्मॉल अमाउंट रहता है, ठीक है। आगे यही बताया मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो आपका उत्तर प्रदेश है, और जो लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो आपका सिक्किम है, ठीक है। ये आपका सिक्किम का मैप है, और ये आपका ये उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश वैसे है भी बड़ा, और साथ में सिक्किम बहुत छोटा भी है, ठीक है। तो वही बताया मोस्ट पॉपुलेटेड आपका स्टेट है वो आपका उत्तर प्रदेश है, और लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट आपका सिक्किम है। ये दो चीज़ आपको एकदम अच्छे से याद हो जानी चाहिए। तो मोस्ट पॉपुलेटेड उत्तर प्रदेश, लिस्ट पॉपुलेटेड सिक्किम, ठीक है। मैंने आपको इसी मैप के साथ प्रोवाइड किया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो, ठीक है। आगे देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, ठीक है। ग्रोथ, population growth refer to the change in population over a specific period measure in absolute number of as a percent। तो मतलब हर साल में देखेंगे, हर साल में अगर हम देखेंगे तो हर साल में बर्थ रेट होता है, हर साल हर एक लोग बर्थ लेते हैं, ठीक है, बॉर्न होते हैं, ठीक है। सो पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं। जैसे हमने देखा 2000 का क्या था, हम 2011 का हमारा जो था, हमारा था 1126.6 मिलियन आपका इतने पॉपुलेशन थे 2011 में, ठीक है। तो अभी 2025 हो रहा है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन बहुत बढ़ी होगी, कम नहीं हुई होगी, क्योंकि हमारे कंट्री में डेथ रेट बहुत कम होते हैं और हमारा बर्थ रेट ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर एक पर्टिकुलर समय में देखें तो इस समय में जो आपका पॉपुलेशन है, अगर वही चीज़ दूसरे समय में पॉपुलेशन देखें तो बढ़ेगा। अगर ये 2011 है तो 2025 में देखेंगे तो पॉपुलेशन ऑफकोर्स बढ़ने वाला है, ठीक है। सो प्रोसेस द तीन मेन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, आपका पॉपुलेशन में थोड़ा इनहेंस मतलब आपको इन्फ्लुएंस दिखता है। पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तीसरा माइग्रेशन, ठीक है। फैक्टर्स क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई, ये फैक्टर तीन फैक्टर की वजह से होते हैं, याद कर लेना, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। तो ये तीन आप इसकी वजह से होता है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, definition population density is the number of people per unit area calculated as people per square kilometer। सो जो आपका जो पॉपुलेशन आपका डेंसिटी होता है, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी में बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, मतलब हाउ मैनी पीपल्स आर लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया, इसके अंदर कितने रह रहे हैं, तो ये हमें बताना है, इसी बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। इसे कैलकुलेट भी किया जाता है, जिसे करते हैं हमें पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कितने पीपल है वो ले लो और नीचे कितना स्क्वायर किलोमीटर वो ले लो, डिवाइड कर, तो आपका आ जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। आगे इंडिया डेंसिटी, इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2000। अगर हम 2011 के डाटा से देखें तो बोला है 382 रहते हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब एक एरिया में 382 लोग रहते हैं, ठीक है, अगर 2011 के सेंसस से देखें। वेरिएशन, डेंसिटी वेरीज वाइडली, ये डेंसिटी बहुत वेरी करता है। इट इज़ वेरी हाई इन प्लेसेस लाइक बिहार, ये बिहार जैसे अगर अलग अलग स्टेट में देखोगे तो ज़्यादा होता है, बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं, 1102% रहते हैं आपके एक एरिया में, ठीक है। और सबसे कम आपका है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अगर पूछा पॉपुलेशन डेंसिटी का है वो आपका बिहार है, और सबसे कम अगर आप सब पूछा तो वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में केवल 17 लोग ही रहते हैं, ठीक है, 17। आगे प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन में चेंज लाने के लिए 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तीसरा माइग्रेशन। पहला पढ़ते हैं बर्थ रेट। तो द नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर आर हायर बर्थ रेट दैन डेथ रेट लीड्स टू पॉपुलेशन इंक्रीज। तो इसमें बहुत इजी पूछा है, इसमें बस यही पूछा है आपका कि आपका जो आपका ये एक नंबर, मतलब एक अगर हम पर्टिकुलर एरिया में एक साल में देखें तो 1000 में से कितने लोग का बर्थ हुआ है, अगर एक साल में देखें, ठीक है। जैसे 2011 में देखें तो 2011 में अगर हम देखेंगे कि एक 1000 लोग में से कितने लोगों का बर्थ रेट हुआ है, तो उससे बर्थ हुआ है, बॉर्न हुआ है, कितने लोग पैदा हुए हैं 1000 में से, तो उसी को हम बर्थ रेट बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज द बर्थ रेट, ओके। तो आपको समझ में आ गया बर्थ रेट क्या होता है। डेथ रेट मतलब द नंबर, उसका उल्टा, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। द डिक्लाइन इन इंडिया डेथ रेट हैज़ बीन अ मेजर रीजन इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ। सो अगर हमने बर्थ रेट में देखा कि बर्थ रेट क्या होता है, 1000 लोग में से
कितने लोग बर्थ को मतलब कितना लोग पैदा होते हैं। तो हमारे कंट्री में हम मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है इस कंपेयर, अगर हम डेथ रेट से कंपेयर करें तो बर्थ रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसकी वजह से पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होता है। डेथ रेट में क्या होता है, 1000% में से कितने लोग मरे, उसमें क्या पैदा हुए, इसमें मरे, कितने लोग मरे, ठीक है। तो वही उसे बोलते हैं डेथ रेट। लेकिन हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो डेथ रेट है डिक्लाइन होता है, मतलब ज़्यादा जल्दी लोग मरते नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीज़न आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा आपका जो आता है फैक्टर है द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। माइग्रेशन होता था मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स, मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह पे लोग माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट बोलते हैं। जब एक जगह से लोग दूसरी जगह पे जाते हैं उससे बोलते हैं माइग्रेशन। मतलब अगर एक जगह पे बहुत साल से रहा है बट उसे छोड़ के अब दूसरी जगह पे रहना है, जाना है, तो उसे बोलते हैं माइग्रेशन। उसे माइग्रेट मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे बसना उसे बोलते हैं, ठीक है। माइग्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है। एक इंटरनल माइग्रेशन, एक इंटरनेशनल माइग्रेशन। So internal migration movement within a country borders, it doesn't change the total population size but affect distribution. इंटरनल माइग्रेशन जो होता है वो अपने कंट्री के अंदर ही होता है। कंट्री के अंदर मतलब जैसे अगर महाराष्ट्र रह रहे हो तो आप जाके महाराष्ट्र से निकल के आप चले गए भोपाल, चले गए भोपाल से आप निकल के आज सिक्किम चले गए, तो इसे बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन। मतलब अपने इंडिया कंट्री के अंदर ही माइग्रेट करना, उसके बॉर्डर के बाहर ना जाना। बॉर्डर के बाहर अगर गए तो दूसरी कंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरनल माइग्रेशन का मतलब ये है कि हमारे जो कंट्री है उसके अंदर ही यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे पहले आप महाराष्ट्र रहते थे, फिर आप मुंबई आ गए, तो ये क्या होगा, माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन कैसा इंटरनल माइग्रेशन, क्योंकि इसके अंदर कंट्री के अंदर ही क्या हुआ, प्लेसेस को चेंज किया गया है। लेकिन ये पॉपुलेशन में कुछ क्या बोलते हैं, इफेक्ट नहीं लाती है, क्योंकि वही लोग थे जो दूसरी जगह आ गए, तो पॉपुलेशन में इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लिखते हैं, इंटरनेशनल शब्द से पता चल गया होगा मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज। ये क्या होता है, कंट्रीज के बीच में क्या होता है, मूवमेंट होता है। मतलब अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया से अगर आप माइग्रेट हो गए यूएसए में, अगर समझ लो एग्जांपल में, अगर आप इंडिया में हो, इंडिया से माइग्रेट हो गए आप कनाडा में, कनाडा से रशिया में हो गए, तो ये क्या होता है, ये आपकी कंट्री वाइज कंट्री होता है। मतलब माइग्रेशन होता है बट ये कंट्री के अंदर नहीं होता, कंट्री के बाहर ही होता है, बॉर्डर्स में होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन। सो दो टाइप के होते हैं, पढ़ लिया। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक बार, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सो रिफर्स टू द क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द एज, जेंडर, स्ट्रक्चर, रेशियो एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो आपका जो पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका डिपेंड करता है क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्वालिटीज़ कैसे, जैसे एज स्ट्रक्चर कैसे है, जेंडर का रेशियो कैसा है, और आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इस पर वो डिपेंड करता है। लिटरेसी पढ़ते हैं। लिटरेसी हमने पिछले प्रीवियस आपके जो चैप्टर्स उसमें पढ़ा है। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इज अ क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। लिटरेसी रेट मतलब होता है कि एक कंट्री में या पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है, उससे लिटरेसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, लिटरेसी होता है आपका लिटरेसी आपका जो मैंने अभी बताया वो लिटरेसी रेट होता है। लिटरेसी मतलब होता है कि आपका जो एबिलिटी, कैसा एबिलिटी है रीड एंड राइट करने का, मतलब एक पीपल है वो कैसा मतलब रीड एंड राइट कर सकता है, मतलब उसकी एबिलिटी क्या है, पढ़ने या लिखने की एबिलिटी, उसे लिटरेसी बोलते हैं। लिटरेसी रेट क्या बोलते हैं, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज लिटरेट। मतलब एक कंट्री के अंदर कितने पॉपुलेशन लिटरेट है, मतलब पढ़ी लिखी, एक पॉपुलेशन के अंदर कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है, उसे बोलते हैं लिटरेट, आपके लिटरेसी रेट बोलते हैं। आगे पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लिए गए हैं जो मैनेज करते हैं पॉपुलेशन को ग्रोथ के लिए, ठीक है। जैसे इंक्लूडिंग फैमिली आपका प्लानिंग, उसके पब्लिक अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंटहुड के लिए, प्रोवाइडिंग एक्सेस आपका सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये सारा क्या आपका आ जाता है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल में। आगे एडोलसेंस पॉपुलेशन। एडोलसेंस मतलब क्या होता है, 8th क्लास में पढ़ा। एडोलसेंस मतलब होता है एज होता है जो आपका जो टीनेजर्स होता है, ठीक है, उससे बोलते हैं एडोलसेंस पॉपुलेशन। तो एडोलसेंस का पॉपुलेशन कैसा होता है वो देखना है, ठीक है। सो एडोलसेंस पॉपुलेशन आइडेंटिफाई एज अ ग्रुप नीडिंग स्पेशल अटेंशन फोकसिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क लाइक अनवांटेड pregnancies and STD. And adolescent population age 10 to 19 constitutes a significant portion of India's population and is a crucial resource for the future. तो एडोलसेंस पॉपुलेशन के बारे में ये बताया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, ये सबसे स्पेशल अटेंशन इन्हें मिलना चाहिए।
क्योंकि यही है, इनको ही हमें क्या करना है, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर में जाके सस्टेन करेंगे, मतलब यही हमारे फ्यूचर के लिए, अगर हम इन्हें अभी अच्छे से पढ़ा लिखा लेंगे, अगर अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये जाके हमारे फ्यूचर में अच्छा करेंगे, हमारे इंडिया के लिए कुछ हमारे क्या बनेंगे, इंडिया के लिए अच्छा बनेंगे, ठीक है, अच्छा बनेंगे, एसिस्ट बनेंगे, ना तो लिबरेट बनेंगे, ठीक है। तो एडोलसेंस पॉपुलेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है फ्रॉम गवर्नमेंट के द्वारा, कि गवर्नमेंट ने बोला है कि स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए एडोलसेंस जो 10 to 19 एज 10 to 19 के बीच में जो एज के बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए, उन्हें एजुकेशन में बहुत फोकस करना चाहिए, उनके हेल्थ पे प्रोटेक्शन, अलग अलग जो आपके डिजीज़ होते हैं उससे क्या चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये एज है, इसी में क्या करना चाहिए, अपना हेल्थ बनाना चाहिए, इसी एज में एजुकेशन, हेल्थ, पढ़ने लिखने का समय होता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, यही आपका क्या होता है, एक समय होता है, यही ट्रैवल टाइम होता है जिसमें आपको हर चीज़ करना है, हेल्थ का आपको केयर करना है, एजुकेशन का, और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, डिफरेंट डिजीज़, अटेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो यही होता है जो आपके फ्यूचर के लिए क्या बेटर फ्यूचर बनता है, एसिस्ट बनता है पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, क्रूशियल रिसोर्स बनता है, बहुत अच्छा रिसोर्स बनता है फ्यूचर के लिए। वही चीज़ अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, अगर कोई मतलब गांव के लोग हैं, अगर उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, बट एडोलसेंस मतलब 10 to 19 के ईयर के बीच में आ रहा है, बट वो पढ़े लिखे नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, इलिटरेट है, ठीक है, तो वो जाके आगे क्या करेंगे, वो आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है, और वो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वो क्या पढ़े लिखे नहीं है, वो अनएजुकेटेड है, ठीक है। इसीलिए क्या एडोलसेंस जो पीपल्स होते हैं, जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं, उन्हें एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम, ओके, ताकि वो हमारे फ्यूचर के लिए क्या कुछ अच्छा करे। दे रिक्वायर हायर न्यूट्रिशंस, उन्हें हायर न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, जो कि क्या करता है, पुअर न्यूट्रिशन से उन्हें दूर रखता है, ठीक है। मैंने जो आपके पुअर न्यूट्रिशंस भी होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो क्योंकि उन्हें कुछ स्पेशली गर्ल्स को बोला गया है क्योंकि उन्हें अमोनिया की तरह क्या होता है, बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है। टू एड्रेस देयर हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन, उनको हेल्थ ज़रूरत होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छे अच्छे लेने चाहिए, एजुकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क अर्ली मैरिज से, ठीक है। तो ये सारे आपके एडोलसेंस पॉपुलेशन में आ जाते हैं, ठीक है। एडोलसेंस आर दोज इन द एज ग्रुप बिटवीन 10 to 19, वो ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो 10 to 19 के ग्रुप में आ जाते हैं, ईयर में आते हैं, ठीक है। 10 से लेकर 19 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं वो आपके एडोलसेंस में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा, दे फॉर्म अबाउट 1/5 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एंड आर कंसिडर्ड एज अ वाइटल फ्यूचर रिसोर्स। ये क्या करते हैं, अपने पूरे कंट्री के 1/5 पॉपुलेशन को कवर करता है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। 1/5 तो बहुत कुछ होता है अपने कंट्री के लिए, अगर आपका ख़राब हो जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो एडोलसेंस जो पॉपुलेशन होता है वो 1/5 क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है टोटल पॉपुलेशन का इंडिया का, ठीक है, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा वाइटल रिसोर्स बन सकता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स भी निकाले हैं, बट जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक आई है उसमें केवल 2 ये द नेशनल हेल्थ मिशन, जिसमें हेल्थ में क्या फोकस किया जाता है, दूसरा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000 में दिया जाता था, ठीक है। सो यही था पूरा चैप्टर, एडोलसेंस से हमने पॉपुलेशन भी कंप्लीट कर दिया, यही पूरा चैप्टर था। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही था, आज के लिए इतना ही था। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।